मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा कभी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NCERT वाले भैया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हैं क्लास 12th में और 2025 में देने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल, महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि विद्यार्थियों, इस वीडियो पे हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का खात्मा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल है आज की इस वीडियो पे हम इनका खात्मा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा टारगेट है वो 70 में से 70 नंबर लाने का टारगेट है। तो विद्यार्थियों, जो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको 70 में से 70 नंबर दिलाएं, तो उसके लिए आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मेरे विद्यार्थियों देखो भाई, मतलब कि मैं फेक वीडियो नहीं बना था कि उसमें कह दो भाई पूरा खत्म, इस वीडियो को देख लीजिए पूरा खत्म। तो भाई ऐसा ना तो संभव है आपके लिए, ना तो संभव है किसी पढ़ाने वाले के लिए। आपका भी भाई भेजा है, दिमाग है धीरे धीरे चीजों को समझने का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो पे विलियन चैप्टर के, कौन से चैप्टर के विद्यार्थियों, विलियन चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस बार के बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे, 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ये हर बार पूछे जाते हैं, हर एक बार पूछा जाता है। मैं आप लोगों से क्या बताऊं कि कितनी स्टेटों में कितनी बार बार पूछे गए हैं, यानी इन्हीं से प्रश्न एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। शायद आप लोगों ने इसको किया भी हो और आप लोगों को आता भी हो। तो भाई शायद आप लोगों को आता हो, लेकिन कितने सारे बच्चे इसमें देख रहे होंगे जिनको ये प्रश्न नहीं आता होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। भाई आप लोगों ने ट्यूशन में भी करा होगा, अपने कोचिंग सेंटर में भी किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को आता है तो भाई मुझसे जल्दी करके आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। भाई मैं जब भी पढ़ा करिए तो कॉपी पेन लेकर पढ़ा करिए, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, मोलरता वाले सवाल बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो भाई आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे हल। इसके बाद देखो 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम NaOH, यानी विद्यार्थियों जो हमारा विलेय का भार है, यानी कि W बराबर कितना दे रखा है, 5 ग्राम GM, ठीक है। W बराबर 5 ग्राम दे रखा है, जो कि क्या है, विलेय का भार है। इसके बाद दिया है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, NaOH, यहाँ पे लिखेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके विद्यार्थियों हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार। 5 ग्राम क्या है, विलेय का भार। अब NaOH का हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार, क्योंकि भाई अणुभार के बिना मोलरता निकालना असंभव है, ठीक है। तो इसका अणुभार के लिए हम M, इसको अणुभार कर देते हैं, ठीक है, नाम जो इसका चिन्ह होता है प्रतीक M बराबर देखो जो सोडियम Na, सोडियम का क्या होता है, जो परमाणु भार, भाई अणुभार क्या होता है, परमाणु भारों का योग। तो भाई Na यानी सोडियम का जो परमाणु भार होगा वो होगा 23, ठीक है, प्लस इसके बाद भाई O ऑक्सीजन का होगा 16, ठीक है, प्लस भाई सब लोगों को पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, सब लोगों को ये पता है। तो अब भाई इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 4, यानी कि 40 का क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। इसका 40 अणुभार आ जाएगा। आगे कह रहा 250 ml जल, यानी ml में दिया है, यानी कि विद्यार्थी आयतन का मतलब वॉल्यूम V, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 250 ml, ठीक है। 250 ml क्या है इसका विद्यार्थियों, जो इसका विलायक है 250 ml, ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है, ठीक है। तो जो विलायक का आयतन है 250 ml में दिया है। भाई मोलरता ज्ञात करने के लिए हमेशा आयतन ml यानी मिलीलीटर या तो लीटर में देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग देखो भाई, जो इसका मोलरता का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को साइड में लिख दूं, ठीक है। जो मोलरता का सूत्र होता है M बराबर भार बटा अणुभार, यानी W अपान अणुभार, यानी M इंटू
वॉल्यूम किसमें विद्यार्थियों, ml में। अब देखो यहाँ पे जब ml में है तो यहाँ पे 1000 का गुणा करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1000 का गुणा करते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही आप लोगों का क्या आ जाता है, यही स्टूडेंट्स आप लोगों का आ जाता है सूत्र, ठीक है, यही आपका सूत्र आ जाता है। इसी से बच्चों मोलरता ज्ञात होगी। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 1000 का गुणा क्यों किया, क्योंकि विद्यार्थियों 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, तो इसको लीटर बनाने के लिए, आयतन को लीटर बनाने के लिए हम लोगों ने 1000 का गुणा किया। अगर जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है तो आप लोगों को 1000 के गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी सूत्र पे हम रखते हैं, ठीक है, इसी सूत्र पे हम रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे m, क्या लिखेंगे, m बराबर यानी कि मोलरता बराबर भाई क्या आएगा, इसका भार कितना निकल 5 ग्राम है, ठीक है, पेपर में दिया है 5 ग्राम है, 5 यहाँ पे लिख दिया, बटा अणुभार हमने कितना निकाला विद्यार्थियों 40, तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए, ठीक है। इंटू में, इंटू का सिंबल, इंटू सिंबल, वॉल्यूम ml में तो कितना 250 ml, तो यहाँ पे लिख दीजिए 250, ठीक है, 250 ml नहीं करना, 250 इंटू में 1000, इंटू में 1000। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, 0 0 कट जाएगा तो 25 चौका यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/10 बचेगा। समझ में आ रहा ना भाई, 25 चौका 100 मारा, ठीक है, यानी 250 चौका 1000, तो हमने 4 आया। अब 4 से विद्यार्थियों हमने 40 को काटा, 4 एकम 4, 4 धाम 40। समझ गया कि नहीं समझ गया भाई, भाई हिंदी बोर्ड के हो यार, इतना तो यार सब लोगों को पता ही होगा, कक्षा 10 में तो मैथ पढ़ी होगी। तो यहाँ पे m बराबर कितना बचेगा विद्यार्थियों, 5/10 बचेगा, कितना बचेगा 5/10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति LITER। तो यही विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, यही आपका मोलरता ज्ञात हो जाएगी। क्या ज्ञात हो गई विद्यार्थियों, यही आपकी मोलरता ज्ञात हो गई, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। अगर मतलब बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी आप वीडियो क्यों नहीं कल लेके आए, ठीक है। तो विद्यार्थियों कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। अब आप लोगों को डेली वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो वीडियो मिलेगी, और कक्षा 12 में आप लोग NCERT वाले भैया का नाम जरूर रोशन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और विद्यार्थियों बहुत लोग कमेंट आते हैं कि सर जी इसका PDF दीजिए, इसका PDF दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो की PDF ठीक है मिल जाएगी। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कमेंट होगा उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आप लोगों को इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं, वो टेलीग्राम चैनल के लिंक कुछ ही बच्चों के पास है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे फेवरेट बच्चे हैं उन्हीं को मैं वो लिंक शेयर करता हूं। यानी कि मैं क्या करता हूं भाई, पहले मैं पैसे लेता था PDF के, लेकिन बच्चे क्या होते हैं भाई, बच्चे दिल के सच्चे, वो कहाँ फोन पे गूगल पे चला पाते हैं, तो मैंने एकदम फ्री कर दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप लोग फ्री का फायदा उठाइए और अपने NCERT वाले भैया को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते, नहीं लेना चाहते तो आप लोगों को विद्यार्थियों PDF मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नॉट, ठीक है। तो देखो अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है भाई, फिक्स है, ठीक है। क्या है, फिक्स है। तो इसको पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। भाई इसमें हमने निकाला था मोलरता, इस पे निकालेंगे मोललता, ठीक है, इस पे क्या निकालेंगे, मोललता। तो यहां पे कह रहा है 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। भाई काफी ज्यादा आसान है, जिस तरह आपने मोललता ज्ञात किया सेम उसी प्रकार क्या ज्ञात होगा, मोललता। लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों आप लोग इसको बहुत ही आसानी से, मतलब कि बहुत ही बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को इस सवाल को देखना है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि भाई मोललता के ही साथ मोललता भी ज्ञात होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, और वो फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल डाल लो यार, सबसे पहले यहाँ पे हल डाल लो यार, अपने NCERT वाले भैया का कहना मान लो यार। यहाँ पे क्या डाल लो, हल डाल लो। इसके बाद 3.65 ग्राम, यानी कि भाई जो विलेय का भार है W बराबर वो कितना है 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम दे रखा है। इसके बाद कह रहा है HCl, यानी यहाँ पे लिख दो HCl, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे HCl लिख दो। अब भाई क्या करो, अब इसका आप लोग अणुभार निकाल लो, ठीक है। अणुभार कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया, परमाणु भारों का योग
करके अणुभार आप लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे m बराबर यानी अणुभार बराबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, प्लस जो Cl का होता है क्लोरीन का वो 35.5 होता है, ठीक है, 35.5 परमाणु भार होता है। जो इसको परमाणु भार को जोड़ो तो यहाँ पे निकाला गया 36.5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 36.5 आ गया, यानी कि अणुभार निकल के आया। अब कह रहा 100 ग्राम जल, ठीक है, 100 ग्राम कितना भाई, जो क्या कहते हैं विलायक का भार है उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो 100 ग्राम जल यानी कि 100 ग्राम GM, 100 ग्राम यानी क्या है विद्यार्थियों, विलायक का भार है, ठीक है, विलायक का क्या है विद्यार्थियों, भार है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विद्यार्थियों था ml में, ठीक है, ये वॉल्यूम यानी आयतन में आ जाता है, ये वेट यानी भार में आ जाता है। तो बस आप लोगों को फर्क एकदम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई इसको मोललता से कैसे हम डिनोट कर देते हैं, इसका भी सूत्र आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, उसका सूत्र वहाँ पे लिखे तो इसका भी सूत्र यहाँ पे हम आप लोगों को लिखा देते हैं। तो भाई देखो m डैश से डिनोट करते हैं मोललता को, ठीक है, m डैश बराबर W/m, ठीक है, W/ यानी भार बटा अणुभार इंटू बच्चों W यानी कि भार किसमें, ग्राम में, ठीक है, भार किसमें दे रखा है, ग्राम में, लेकिन ग्राम में दे रखा है तो भाई इसको 1000 का गुणा भी तो करवाएंगे। अगर यहाँ पे किलोग्राम में दे रखा तो 1000 का गुणा हम लोग नहीं करवाते, लेकिन नहीं दे रखा तो भाई हमें करवाना पड़ेगा। ये आपका क्या है, मोललता निकालने का फार्मूला, सूत्र, आप लोग इसको रट लीजिए, ठीक है, क्या करिए, रट लीजिए। अब अगला समझते, मतलब आगे अब क्या करेंगे। तो W बराबर 100 ग्राम हमें दे रखा है, क्या, विलायक का भार दे रखा है। तो हम हमारा सूत्र ये इसी सूत्र के अनुसार निकालते हैं। तो भाई m डैश यानी मोललता निकालेंगे बराबर भार बटा अणुभार, तो भार कितना 3.65, ठीक है, 3.65 बटा अणुभार कितना 36.5 यानी कि 36.5, ठीक है, 36.5 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद कह रहा है इंटू का सिंबल लगाएंगे, इंटू का सिंबल लगाए, वेट कितना दे रखा 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 ग्राम लिख देंगे, इंटू विद्यार्थी 1000 दे रखा तो यहाँ पे 1000 का गुणा भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे आसान, इससे ये कटा, ठीक है भाई, कट गया कि नहीं कट गया, आप लोगों का कट गया, अच्छी बात है। अब देखो m डैश बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो ये यहाँ पे 10 है, इसका गुणा होगा तो ये पॉइंट यहाँ का सब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 36.5 बटा 36.5, ठीक है, ये निकल के। अब भाई देखो 36.5 का भाग अगर 36.5 में देंगे तो ये कहे कितनी बार में जाएगा विद्यार्थियों, एक बार में जाएगा, यानी कि जो m डैश यानी कि मोललता निकल के आई वो 1 मोल प्रति किलोग्राम निकल के आई, ठीक है, 1 मोल प्रति किलोग्राम निकल के आई। यही आप लोगों का विद्यार्थियों, यही आप लोगों को क्या करना था, निकालना था। तो आई होप आप लोगों को मोललता और मोलरता समझ में आ गया होगा, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला प्रश्न भी विद्यार्थियों हमारा काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है परसेंटेज में भी सवाल पूछ लेता है, मोललता निकालने के लिए कह देता है। तो हमको इसको भी अच्छे तरीके से करना है और इसको अच्छे तरीके से सीख लेना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को प्यारे तरीके से देखते रहना है। विद्यार्थियों जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आप लोग कहेंगे सर जी हम क्या इसमें ना कुछ भार दिया ना कुछ दिया, हम कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, तो भाई हम आपको बताएंगे भाई आप लोगों को किस प्रकार से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले ये समझना है भाई जो हमारा 20% है यानी 20%, इसको हमको क्या समझ लेना कि 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम है क्या, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम समझ लीजिए आप लोग, पोटेशियम कार्बोनेट है, यानी जो 20% दे रखा है वो क्या है 20 ग्राम पोटेशियम का, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट। तो आपको समझ लेना कि 20 ग्राम क्या दिया है, पोटेशियम कार्बोनेट दिया है। अब आप लोग यहां पे समझिए भाई जो हमारा विलियन होगा वो 100% होगा ना, विलियन कितना होगा 100% होगा, ठीक है, विलियन यहाँ पे समझ लो, विलियन क्या होगा ये रफली समझा रहा हूं आप लोगों को। विलियन जो हमारा होगा यहाँ पे मान लीजिए 100% होगा, ठीक है, जो विलियन हमारा 100% होगा। तो भाई अगर 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट निकल गया, जो विलायक बचेगा या कोई या पानी बचेगा तो कितना बचेगा भाई 100 से 20 जाएगा 80%, 80% का मतलब विद्यार्थियों 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम बचेगा। तो बस यही है, यानी कि जो विलेय हमारा वो 20 ग्राम है और जो विलायक वो हमारा 80 ग्राम बचेगा। बस यही है वो तरीका, वो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना था। अब बहुत ही आसान है ये सवाल करना, तो मैंने ये रफली बताया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है,
भाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विलेय का भार लिखते हैं। तो विलेय का भार किससे डिनोट करते हैं भाई, यहाँ पे हल लिख लो, ठीक है, हल यार आप लोगों को मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हल लिख लो मतलब पेपर में लिख लेना, आप यहाँ पे लिखो या अथवा ना लिखो, चाहे जल्दी आप नोट्स बना रहे हो। तो जो हमारा विलेय का भार होता है वो W बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, क्योंकि 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो विलेय का जो भार है वो क्या है, 20 ग्राम है, ठीक है। अब विलायक का भार बच्चों हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो विलायक का भार क्या होगा भाई, मान लो 100% में माइनस कर दिया 20%, तो कितने निकल के आया विद्यार्थियों, 80%, यानी कि 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम। ये हमारा विलेय का भार, ये हमारा किसका है, विलायक का भार है। अब हमको क्या निकालना है भाई, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है भाई, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है K2CO3, ठीक है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का हमें अणुभार निकालना है, अणुभार यानी M बराबर, तो M बराबर क्या निकल के आएगा विद्यार्थियों, 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू, अब पोटेशियम का क्या होता है परमाणु भार 39, ठीक है, पोटेशियम का परमाणु भार 39 धन। अब देखो कार्बन का कितना होता है विद्यार्थियों, 12, ठीक है, कार्बन कितना होता है 12 धन। अब 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, गुणे ऑक्सीजन का भाई 16, सबको पता है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो अब देखो यहाँ पे 39 दूनी 78, ठीक है, 39 दूनी कितना आ गया 78, प्लस यहाँ पे 12 लिखा है, प्लस यहाँ की 16 थी 48, कितना निकल के आया, यहाँ पे 16 थी 48। अब इसको भाई ऐड करोगे, अब आज इसको ऐड करोगे तो आप लोग यहाँ पे 138 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है, 10 8 18 की 8, आप लोग जोड़, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे M बराबर यानी कि जो अणुभार निकल के आएगा वो 138 निकल के आएगा। तो इसका भी आप लोगों को फार्मूला भाई पता है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, जो M डैश यानी कि मोललता होगी वो बराबर भार बटा अणुभार, यानी कि W/M इंटू वेट, या तो इसको क्या कहते हैं विलायक का भार ग्राम में, ठीक है, किस में है, ग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो ग्राम में हम इसको माने तो भाई ग्राम में ही मानेंगे, इंटू में 1000 का गुणा कर देंगे, इंटू में क्या करेंगे 1000 गुणा कर देंगे, ये हमारा सूत्र है। अब इसी सूत्र पे विद्यार्थियों हम रखेंगे, यानी हमें M डैश निकालना है, क्या निकालना है, मोललता निकालनी है। तो यहाँ पे निकल के आएगा 20, ठीक है, 20 बटा यहाँ पे आएगा 138, ठीक है, 20 बटा 138 इंटू 80 बाई 80 निकल के आएगा ना, जहाँ पे 20 विलेय का भार और अणुभार 138 निकल के आया, और विलायक का भार कितना निकल गया 80 ग्राम, इंटू विद्यार्थियों 1000 का गुणा। भाई आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीधा काट लो, ठीक है, ये कितने बार में चलेगा, 4 बार में चला जाएगा, और ये कितने बार में चला गया, 25 चौको 100, यानी कि 25 यानी 1 0 और 250, ठीक है, जितना आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखो, M डैश बराबर कितना निकल के आएगा 250 बटा 138, ठीक है, 250 बटा 138 निकल के आया, ये हमारा निकल के आ गया। अब जब भाई इसको इसमें भाग दोगे, क्या दोगे, इसका इसमें भाग दोगे, तो यहाँ पे M डैश क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में आ गया पॉइंट, और यहाँ पे लगभग वही 138, यहाँ लगभग यहाँ पे विद्यार्थियों 8 बार में जाएगा, ठीक है, लगभग 8 बार में जाएगा। इसके बाद मोल प्रति किलोग्राम में आएगा, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में आएगा, यही हमारा क्या निकल के आएगी विद्यार्थियों, मोललता निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया, मोललता निकल के आ गई, आंसर यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रत्येक वर्ष हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई 2 का दे सकता है, 3 का दे सकता है, ठीक है। तो हम पहले 2 का निकालना आप लोगों को सिखाते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में लगभग 2018 में पूछा गया था, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी इसको और इसको चेंज करके तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं भाई यानी मोल प्रभाज निकालने के लिए क्वेश्चन आते ही रहते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे ही निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको बताते हैं। तो भाई 72 ग्राम जल यानी H2O, क्या है H2O, ठीक है, 72 ग्राम जल H2O। अब भाई देखो H2O दे रखा है, और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH क्या लिखा है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। अब कह रहा 72 ग्राम जल, यानी कि जो इसका विलेय का भार है कितना है 72 ग्राम, यानी कि 72 ग्राम, ठीक है। अब भाई H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं रफली आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अणुभार किस तरीके से किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H2O है, क्या है H2O है, तो ठीक H का कितना हो जाएगा, 2 लगा, 2 इंटू H का 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि विद्यार्थियों कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 18 निकल के आएगा, ठीक है, कितना निकल के आएगा 18। तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा अणुभार,
m बराबर H2O का निकल के आएगा 18, ठीक है, यहाँ पे 18 निकल के आएगा। अब देखो भाई H2O कितना लिखा दे रखा है 92 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 92 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, W बराबर 92 ग्राम, ठीक है, जो हमारा विलेय का भार दे रखा है वो 92 ग्राम दे रखा है। अब इसका मोलर वो सॉरी इसका जो क्या कहते हैं अणुभार, ठीक है, जिसका जो अणुभार है वो कितना निकल के आएगा यहाँ पे अणुभार कैसे निकालेंगे भाई, C2H5 क्या है, C2H5OH, ठीक है, इसको रफली आप लोग को करना है, बाकी यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 इंटू कार्बन का कितना होता है भाई 12 होता है, धन 5 है इंटू 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद विद्यार्थियों क्या है OH, ठीक है, O का कितना है, O का 16 प्लस उसका 1 H का, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 एक 17 निकल के आ जाएगा। इसके बाद इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 46 निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना निकल के आएगा विद्यार्थियों 46 निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे 46 निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 46, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने भार निकाल लिया और अणुभार निकाल लिया। अब बच्चों आप लोगों को क्या निकालना होता है, मोलों की संख्या, क्या निकालने होता है विद्यार्थियों, मोलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे NH2O, क्या लिखेंगे यहाँ पे NH2O, यानी कि H2O के मोलों की संख्या, तो बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। तो इसका भार कितना है 72 बटा अणुभार कितना निकल के 18, ठीक है, 18 चौक कितना होता है 72, यानी कि NH2O यानी कि H2O का जो मोलों की संख्या आई वो 4 आई है, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी आई विद्यार्थियों 4 आई है। अब इसका भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं, यहाँ पे NC2H5OH निकल के आएगा, ठीक है, C2H5OH, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भार बटा अणुभार, ठीक है, W/M यानी भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा NC2H5OH, ठीक है, C2H5OH इज इक्वल टू निकल के आएगा 92/46, ठीक है, 92/46 निकल के आएगा। तो इसका भाई 2 बार में चला जाएगा, सब लोगों को पता है। तो इसका कितना निकल के आया विद्यार्थियों, इसका 2 निकल के आया और इसका 4 निकल के आया। अब आप लोगों को क्या करना है, जो उस विलयन में कुल मोल है, तो कुल मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। भाई बहुत आसान है यार, बस समझते रहो, वीडियो समझ में ना आए अगर ये क्वेश्चन तो दोबारा से वीडियो देखो, 100% समझ में आएगी, ठीक है। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे कुल मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुल मोलों की संख्या 4 2 6, यानी कि कुल मोलों की संख्या यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है, कुल मोलों की संख्या 6 आ गई। अब हमको कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, क्या करना है, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है मोल प्रभाज, क्या लिखना है मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज यहाँ पे लिख दो मोल प्रभाज, इस प्रकार से आप डैश कर दे दो, ठीक है। इसके बाद हम मोल प्रभाज किससे डिनोट करते हैं, x से, तो यहाँ पे x लिख दो, किसका H2O का मोल प्रभाज निकालना है H2O। तो देखो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो भाई H2O के मोलों की संख्या कितना निकल के आया 4, तो यहाँ पे 4, और कुल मोलों की संख्या कितना निकल के आई 6, तो यहाँ पे 6, ठीक है। 2 आ गया, यहाँ पे कितना जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या जो H2O यानी कि जो मोल प्रभाज किसका H2O का जो मोल प्रभाज है वो बराबर कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। मोल प्रभाज कितना इसका आ गया 2/3, ये आ गया। ये किसका आ गया विद्यार्थियों, ये हमारा H2O का मोल प्रभाज आ गया, ठीक है। H2O के दोनों को निकालना था तो हम लोगों ने एक का निकाल लिया है। अब किसका निकालेंगे, अब भाई एथिल एल्कोहल का निकाल लेंगे C2H5 यानी कि, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मोल प्रभाज, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज लिखेंगे, उसी प्रकार से डैश दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है, x C2H5OH, ठीक है, C2H5OH यहाँ पे लिख देंगे। अब भाई इसका निकालना है तो इसके लिए क्या होता है सूत्र, मैंने बताया अभी, जिसका निकालना है उसका मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो भाई इसका निकालना तो इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके मोलों की संख्या कितनी निकल के आई थी भाई, सब लोगों को पता है 2 निकल के आई थी। ये देख लो आप लोग, यहाँ पे कितना निकल के आया था, यहाँ पे 2 निकल के आए थे मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे बटा कुल मोल कितना है कुल मोल निकाला 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। तो जो हमारा एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकल के आएगा यानी कि C2H5OH का जो हमारा मोल प्रभाज निकल के आएगा वो आएगा 1/3, ठीक है, 1/3। बस हमको दोनों का मोल प्रभाज निकालना था तो हम लोगों ने दोनों का विद्यार्थियों मोल प्रभाज निकाल दिया है। और यही है हमारा मोस्ट मतलब कि यही हमारा तरीका, ठीक है, यही हमारा तरीका। इसी प्रकार से हम मोल प्रभाज को ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरे दादा इतना बड़ा सवाल, अरे भैया इतना बड़ा सवाल जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे भैया पहली बार नहीं देखा है, 2022 के
7 सेटों में 4 सेटों में सेम सवाल पूछा गया था विद्यार्थियों। ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और पिछले ही साल 2024 में एक सेट पे ये सवाल यानी कि सेम सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग बिल्कुल भी इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सेम सवाल कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा सवाल है, ठीक है। तो देखो सवाल कह रहा है, देखो पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, ठीक है, 416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना है इसका 84 मोल प्रति लीटर है में क्या है घोला गया है, ठीक है। इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, ठीक है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है, इसको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखो इसको करते हैं, इसको करेंगे कैसे भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आसान है अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डाल लेना प्यारा प्यारा हल। क्या डाल लेना है भाई, हल डाल लिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है हल डालना, ठीक है। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, ठीक है। यानी कि विलायक का वाष्प दाब इससे डिनोट करते हैं भाई P0 से डिनोट करते हैं। तो जो P0 बराबर कितना है 0.416 बार, ठीक है, 0.416 बार है। क्या है विलायक का वाष्प दाब, इसके कारण 0.5 ग्राम अवाष्पीय विद्युत अनवघट्य, यानी कि विलेय का भार कितना है भाई, यहाँ पे 0.5 ग्राम दे रखा, तो यानी कि विलेय का भार यानी W बराबर कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम दे रखा है। फिर अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस के 42 ग्राम विलायक, ठीक है, यानी कि विलायक का जो भार कितना दे रखा है यानी कि कैपिटल W, यानी विलायक का भार कितना दे रखा है 42 ग्राम दे रखा है, ठीक है। 42 ग्राम भी आप लोगों को लिख लेना, ठीक है, 42 ग्राम दे रखा है। मोलर द्रव्यमान, मोलर विलायक का यानी कि मोलर द्रव्यमान, विलायक मोलर द्रव्यमान कितना रखा है M बराबर, यानी मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है स्टूडेंट्स भाई, मोलर 84 मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पे लिख दो 84, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 84। अब कह रहा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों विलयन का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब किससे डिनोट करते हैं PS से, ठीक है, वाष्प दाब किससे डिनोट करते हैं PS से, वो कितना 0.414 बार, ठीक है, 414 बार है। ये कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि M की हमको गणना करनी है, ठीक है, M हमको ज्ञात करना है। इतना चीज हम लोगों को दे रखी है और हमको N ज्ञात करना है। तो भाई आप लोगों ने राउल्ट का नियम तो पढ़ा ही होगा यार, तो राउल्ट के नियम से ही ये सवाल हमारा लगेगा, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई, राउल्ट का नियम कहता है P0 माइनस PS अपान P0 बराबर W अपान M इंटू M अपान W, ठीक है। यानी कि जो राउल्ट का नियम है विद्यार्थियों वो क्या कहता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा क्या है विद्यार्थियों, जो हमारा राउल्ट का नियम है, और इसी सूत्र से ये सवाल हमारा हल होगा, ठीक है, ये इसी सूत्र से हमारा ये सवाल हल होगा। तो यहाँ पे P0 क्या दे रखा है 0.416, तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, 0.416 माइनस PS कितना दे रखा है 0.414, तो यहाँ पे लिख दो 0.41 और 4 अपान P0 0.416, इतना आप लोग लिख दिए। इसके बराबर W कितना दे रखा है भाई, W का मान हम लोग 0.5 दे रखा है, यहाँ पे देख लो यार 0.5 दे रखा है भाई। आप सपोर्ट करो यार, सब कुछ करूंगा यार मैं तुम्हारे लिए भाई, जान हाजिर है यार भाई। M तो हमको ज्ञात करना है ना, इंटू M क्या है, M हमारा क्या है वो सॉरी विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। तो कितना दे रखा भाई उसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 84 मोल प्रति लीटर, तो यहाँ पे 84 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो M यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी 84 मैंने कहीं लिखा होगा, ये देखो M, ठीक है। M कितना दे रखा है विद्यार्थियों 84। पहले आप लोग इस तरह लिख लिया करो ना, तो क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। W हमारा 42 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो 42, ठीक है। अब देखो भाई बस काटना पीटना है, उत्तर हमारे जेब में, ठीक है भाई, काटना पीटना है और उत्तर हमारे जेब में। 42 दूनी भाई 84 होता है, हर बच्चा बोलेगी कि भाई क्या होता है 84 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बच के आएगा मेरे प्यारे, इसको इसमें से घटाएंगे, क्या निकल के आएगा 0.002 आएगा। इसके बाद ये नीचे क्या रखा है 0.416 दे रखा है, बराबर में विद्यार्थियों क्या है
इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1.0, ठीक है 1.0 आ जाएगा, बटा नीचे आ जाएगा m, ठीक है नीचे आ गए हम। अगर नहीं समझ में आ रहा भाई वीडियो पूरा दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा, नो फंडा, ठीक है। अगला अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। बात देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट बराबर जीरो में तो ये कट जाता है भाई। मैथ वाले स्टूडेंट्स तो समझ रहे होंगे, ना ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, भाई वाले भी हल्का फुल्का समझ रहे होंगे, भाई वाले उच्चारण नहीं है, ठीक है ना। तो 2 अपान क्या है 416, ठीक है 2 अपान 416 इंटू में विद्यार्थियों ये पॉइंट क्या कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, बटा में m है तो भाई m लिख देंगे। अब क्या करें कैंची गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे विद्यार्थियों कैंची गुणा कराएंगे तो बस आ जाएगा यहाँ पे 2m आ जाएगा, बराबर में 4 1 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे m बराबर क्या निकल के आएगा 416 बटा 2, यानी कि गुणा में यहाँ पे भाग में चला जाएगा। अब इसको इसमें से काटेंगे विद्यार्थी तो आ जाएगा 208, क्या निकल के आएगा 208। अब बच्चों यही विद्यार्थियों क्या निकल के आए m बराबर हमारा 208 निकल के आया, ठीक है। इसी को हमको बच्चों ज्ञात करना था और यही काफ़ी ज़्यादा ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा था पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हमारा जो है ठोस का मोलर द्रव्यमान या तो इसको अणुभार भी कहते हैं, हमारा निकल के आ गया है, ठीक है भाई, भार बटा अणुभार, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया है क्या अणुभार, या यही क्वेश्चन कह रहा है ठोस के मोलर का द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो हमारा निकल के आ गया। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को जैसा बताया कि कैसे किस प्रकार से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं उस प्रकार से मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई एक वीडियो पे सब कुछ बताना संभव नहीं होता, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हरदम लाता रहता हूँ, लाता रहूंगा जब तक मैं अपने विद्यार्थियों को एनसीईआरटी वाले भैया से जो जुड़े हैं उनको मैं 95% नहीं दिला देता, मैं कल से नहीं बैठूंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।